Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So class, in our previous session, as you all know that we have started with the unit number 7, that is sports. Okay. So in the last session we have started with the topic sports, the unit number 7. So today I am going to continue with the next topic from the unit number 7. So the next topic from the unit number 7 is cricket crazy, and this is given at page number 26. So I am just writing the topic here, that is unit number 7, and the topic is cricket crazy. Okay, the topic is cricket crazy, and this is given at page number 26. Page number 26 पे दिया है cricket crazy. So first of all, before talking about the topic, before continuing with the topic, I would like to ask that what is cricket? तो देखिए क्रिकेट को मैं अगर बोलूँ तो व्हाट इज क्रिकेट, जिसको हम बोलेंगे बैट बॉल, इट्स अ गेम दैट इज बीइंग प्लेड विद द हेल्प ऑफ अ बैट एंड बॉल एंड सर्टेन प्लेयर एंड टू प्लेयर्स, सो टू टीम्स with 11 members in each team, they play this game. Okay, तो ये जो क्रिकेट है वो दो टीम्स के बीच में खेला जाता है, जिसमें कि हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. दे प्ले क्रिकेट. ओके, एंड इंडिया में, आई थिंक इन इंडिया देर इज़ नो नीड टू इंट्रोड्यूस द क्रिकेट, बिकॉज इन इंडिया एवरी सेकेंड पर्सन इज़ अ क्रिकेट लवर. हर दूसरा इंसान क्रिकेट लवर है, हर दूसरे इंसान को क्रिकेट बहुत पसंद है. सो इन इंडिया क्रिकेट इज़ वन ऑफ इज टर्म्ड एज अ रिलीजन. ठीक है, इंडिया में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है. ओके, सो पीपल इन इंडिया दे आर फाउंड ऑफ क्रिकेट. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट क्रिकेट. हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द बुक. सो लेट्स रीड आउट दिस. ओके, इट इज गिवन हियर. Cricket is played between the two competing teams of 11 players. The team take turns at batting and bowling. The wicket is made of 3 stumps and 2 horizontal pieces on the top of the stumps called bails. देखिए क्रिकेट कहते हैं दो टीम्स के बीच में, दो कॉम्पिटिटिंग टीम्स के बीच में खेली जाती है. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बिटवीन द टू कॉम्पिटिटिव टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच. तो और हर टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी द पॉइंट. क्रिकेट क्रेजी के बारे में, दो तीन क्रिकेट के बारे में. ओके, प्लेड बिटवीन टू टीम्स, प्लेड बिटवीन टू टीम्स. सबसे पहली बात जो क्रिकेट के बारे में है कि जो क्रिकेट है ये दो टीम्स के बीच में खेली जाती है. सेकेंड थिंग इज ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स या 11 मेंबर्स नहीं प्लेयर्स ही होंगे. ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स. हर एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11. नेक्स्ट, सो इट इज प्लेड बिटवीन द टू टीम्स. ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स. द टीम्स टेक टर्न्स एट बैटिंग एंड बॉलिंग. सो द टीम्स एंड दे टेक टर्न्स इन बैटिंग एंड बॉलिंग. तो एक टाइम एक टीम के दो प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, बाकी दूसरे ओपोनेंट टीम के जो प्लेयर्स हैं दे डू द फील्डिंग, एंड देन इन द नेक्स्ट इनिंग्स जो अपोजिट टीम के मेंबर हैं वो बैटिंग करेंगे एंड देन अदर वन विल डू द बॉलिंग. सो वाइस वर्सा, एक टाइम पे एक टीम बॉलिंग करती है और दूसरी क्या करती है? बॉलिंग. ओके, एंड नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट इनिंग्स, द सेकेंड इनिंग्स में जो अपोनेंट टीम है वो उसके ऑपोजिट वाइस वर्सा करती है. ओके, सो दैट मीन्स ओके they take turns. Next is take turns
ये टर्न वो बारी वाला टर्न है, ठीक है, किसी की बारी आना टर्न आ रहा है, ये टर्न घूमने वाला टर्न नहीं है. बट टेक टर्न्स इन बैटिंग, टेक टर्न्स इन बैटिंग एंड बॉलिंग. वो बैटिंग और बॉलिंग में टर्न्स लेते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज the wicket is made of 3 stumps and 2 horizontal pieces on the top of the stumps called bails. तो कहते हैं जो विकेट होती है is made of 3 stumps and 2 horizontal pieces on the top of the stumps. तो कहते हैं जो विकेट है, तो विकेट जो है देखिए वो इस तरह से 3 stumps होते हैं. There are the 3 stumps. ओके, so ऐसे जो 3 stumps बने होते हैं. Okay, I'm just trying to draw it. Whether I don't know whether it is okay, and इसके अलावा 2 bails बने होते हैं. There are 2 bails. Okay, the 2 bails that are being kept on these stumps. So ऐसे यहाँ पे 3 okay, यहाँ पे 3 wickets होती हैं and उसके ऊपर 2 bails रखी होती हैं. And जब भी कोई आउट होता है, so they have to the bowler he have to hit this bail. Okay, ये bail गिरनी चाहिए. So there are certain rules that are applicable while playing the cricket. तो देखिए हम बेसिकली मैं आपको जो बता रही दैट इज दिस इज विकेट, इसको विकेट बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज बेल्स. तो आपने अक्सर देखा होगा जिस साइड से बैटिंग या बॉलिंग होती है, तो जो प्लेयर बैटिंग करता है उसके पीछे भी ये विकेट्स होती हैं, जो प्लेयर बॉलिंग करता है उसके पीछे से उसकी तरफ भी ये विकेट होती है. ओके, एंड नेक्स्ट इज on the other end of the pitch an umpire stands behind the wicket. The bowler balls the ball towards the batsman. तो देखिए एक साइड पे, जिस साइड पे एक साइड विकेट होती है उस साइड जो प्लेयर है, जो बैट्समैन है, वो उस विकेट के आगे खड़ा होके ही जस्ट हिट द बॉल विद हिज बैट. एंड ऑन द अदर साइड देयर इज आल्सो विकेट. ओके, ऑपोजिट साइड पे भी विकेट होती है जिसके पीछे अंपायर खड़ा होता है. तो अंपायर स्टैंड बिहाइंड द विकेट एंड द बॉलर है वो एक साइड से एक विकेट की तरफ से जो बॉलर है वो बॉल करता है. फ्रॉम द अदर साइड the batsman hit the ball with the help of his bat. Next is okay, so नीचे देखिए as the batsman is as the batsman of one team try to score runs, the players of the other team on the field called fielders take up various fielding positions to stop them from scoring runs. Some of these fielding position are mid on, mid off, square leg, third man, slips, gully, etc. तो देखिए इसमें गेम में क्या होता है कि जो एक ओपोनेंट टीम को, जो भी टीम बैटिंग कर रही होती है, वो दे ऑलवेज द टीम हु इज डूइंग द बैटिंग फर्स्ट, ओके, एंड दे ट्राई टू स्कोर मोर एंड मोर रन्स. तो उस टीम के जितने भी बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन गिव अ गुड टारगेट टू द ओपोनेंट टीम, ताकि वो दूसरी टीम को अच्छा टारगेट दे सके. एंड देन ओपोनेंट टीम दे हैव टू रीच, दे हैव टू क्रॉस द रन्स और द स्कोर्स दैट आर बीइंग स्कोर्ड बाय दी वन टीम. तो एक टीम दूसरी टीम का ओपोनेंट, एक जैसे जो बैटिंग पहले कर रही है वो और कुछ रन्स बनाएगी, जितने भी रन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसके जितने भी बैट्समैन हैं दे ऑलवेज ट्राई टू स्कोर मोर एंड मोर रन्स फॉर द होल टीम. अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने के लिए कोशिश करते हैं. ओके, एंड देन और जब वो सारे बैट्समैन आउट हो जाएं या ओवर्स जो हैं ओवर हो जाएंगे, एंड आफ्टर देन जो ओपोनेंट टीम जो फील्डिंग पे आएगी, बैटिंग पे आएगी, तो वो उसके जो टारगेट उन्होंने दिया है उसको उनको उतना स्कोर हिट करना होगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ हिज 11 प्लेयर्स, एंड दे हैव टू क्रॉस दैट टारगेट. तो उस टारगेट से अगर वो एक भी रन ज़्यादा बनाते हैं देन दे आर गोइंग टू विन द मैच. ओके, नाउ देखिए जब जो प्लेयर है, जब जो व्हेन द बैटमैन इज बैटिंग, जब वो किसी भी टीम का, सो व्हेन द बैट्समैन इज बैटिंग, सो दिस व्हाट हैपेंस, द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, द प्लेयर जो दूसरे टीम के जो प्लेयर्स हैं लाइक द फील्डर्स, दे वो पूरी पिच होती है क्रिकेट की पिच के ऊपर, दे जस्ट पूरी पिच के ऊपर फैल जाते हैं एट द डिफरेंट फील्डिंग पोजीशन. तो जब जो टीम बैटिंग करती है तो उसके ओपोनेंट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो पूरी फील्ड में, जो क्रिकेट फील्ड है उसकी दूर दूर तक दे जस्ट मतलब वो फैल जाते हैं, एंड दे ट्राई टू स्टॉप दी बैट्समैन ऑफ द ओपोनेंट टीम टू स्कोर द रन्स. और वो दूसरी टीम के बैट्समैन को रोकते हैं सो दैट ही कैन स्कोर द लीस्ट नंबर ऑफ स्कोर्स. एंड वो जो पूरी फील्ड के अलग अलग पोजिशंस पे पैसे खड़े होते हैं सो दैट दे कैन
फील्ड द बॉल, ताकि वो जो बॉल को पकड़ सके। सो देखिए ऐसे ही देयर आर सर्टेन फील्डिंग पोजीशंस ऑन दी क्रिकेट पिच। तो क्रिकेट ग्राउंड के बहुत सारे अलग अलग फील्डिंग पोजीशंस होते हैं, जिसको बोलते हैं मिड ऑन, मिड ऑफ, स्क्वायर लेग, थर्ड अंपायर, स्लिप्स, गुली। सो दीज आर द डिफरेंट fielding positions on the cricket ground. Okay, next a tidbit is also here. Let's see. In the early days of cricket, all bowling was underhand and the bowlers lobbed the ball towards the batsman. It was only in the year 1835 that the rules was changed to allow the arm to be raised up to the shoulder. The modern over-the-shoulder bowling action was officially allowed in the year 1864. तो कहते हैं पहले जो थी, जो क्रिकेट खेली जाती थी, तो पहले पुराने ज़माने में जब क्रिकेट खेली थी, तो जो बॉलर थे वो बॉल को नीचे से मारते थे। मतलब उनको अपनी जो, देखो आपने देखा होगा, जो बॉलर है वो अक्सर हाथ घुमा के बॉल फेंकते हैं। बट इन द अर्ली पीरियड इट वॉज नॉट अलाउड, ठीक है, अलाउड नहीं था, गेम का रूल नहीं था दैट बॉलर कांट हिट द बॉल लाइक, बॉलर कांट थ्रो द बॉल लाइक दिस, अपने हैंड को मूव करके ऊपर ले जाके वो बॉल थ्रो नहीं करते, उनको मतलब धीरे से नीचे से ही बॉल फेंकनी होती थी। ओके, मतलब रोलिंग बॉल करते हुए, एंड द ओपोनेंट जो टीम में जो बैट्समैन है उसको वो बॉल हिट करनी होती थी। बट लेटर ऑन दिस रूल चेंज, इस रूल को चेंज कर दिया गया इन द ईयर 1835। सो दिस रूल वॉज चेंज इन द ईयर 1835 एंड जो बॉलर्स थे दे वर अलाउड टू रोटेट देयर हैंड। जो बॉलर्स को अलाउड कर दिया गया, दे कैन रोटेट देयर हैंड एंड देन दे कैन थ्रो द बॉल। ओके, वो अपने बॉल हाथ को रोटेट करके जो बॉल है वो फेंक सकते हैं। द मॉडर्न ओवर द शोल्डर बॉलिंग एक्शन वॉज ऑफिशियली अलाउड इन द ईयर 1864। ओके, तो कहते हैं जो ओवर द शोल्डर जो बॉलिंग है ये अलाउ ऑफिशियली कब अलाउ की गई थी? इन द ईयर 1864। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज द पिक्चर्स ऑफ 3 legendary cricketers are given and we have to name these cricketers. So who is he? ओके, तो यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए बेटा अलग अलग क्रिकेट प्लेयर्स की, और हमें बताना है उनके नाम क्या हैं। इसमें से एक तो हमारे इंडिया के ही हैं, द मिडल वन। ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर में कौन है बेटे? दैट इज हुज पिक्चर इज गिवन, दैट इज रिचर्ड हार्डली। दैट इज द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रिचर्ड हार्डली। तो चलिए लिखिए द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, दैट इज रिचर्ड, लिखिए हार्डली। द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लेयर इज Richard, Richard, that is Richard Hadley. He is, I think he is a player of Australia. ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है शायद। He is Richard Hadley. He is an Australian player. Okay, he is Richard Hadley. Okay, moving next to the second one. So who is he? So he is the captain, so of Indian. He was the captain of Indian cricket team in the year 1984 when India won its first World Cup. तो इंडिया ने जब सबसे पहला अपना वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीता था, तो उस टाइम ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड ही इज नन अदर दैन कपिल देव। ही इज 84 में 83 में 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ओके, एंड ही इज कपिल देव। सो कपिल देव जो थे हमारे भारत के पहले कप्तान थे जिनकी कप्तानी के अंदर ओके इंडिया हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप इन क्रिकेट। The third picture is of Clive Lloyd. That is Clive Lloyd. Okay, so he is also one of the very famous cricketers of the earlier times. Okay, so he is Clive Lloyd. Write down his name. C-L-I-V-E. Clive Lloyd. L-L-O-Y-D. So this is the name of the 3 legendary cricketers of the earlier times. The first is Richard Hadley, second is Kapil Dev, and the third is Clive Lloyd. Moving next. Okay, so now here some questions are given and we have to answer these questions. So let's
this question. So the first question is, which cricket team won the first World Cup? किस क्रिकेट टीम ने सबसे पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था? So which cricket team has won the first World Cup? So first World Cup was won by West Indies. The answer is West Indies. INDIES. So the first World Cup was won by West Indies. Moving next to the second one. The second question is, in which year did India win its first World Cup? भारत ने अपना सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? So India has won its first World Cup in the year 1983. That is 1983. So India has won its first World Cup in the year 1983. India won its first World Cup in the year 1983. Next, which Indian cricketer became the player of the tournament in the T20 World Cup 2016, scoring 273 runs in 6 matches? Okay? तो भारत के सबसे पहले T20 World Cup में, sorry, which Indian cricketer became the player of the tournament in the T20 World Cup 2016? ओके तो भारत का सबसे पहला क्रिकेटर कौन थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो कि 2016 में हुआ था? ओके, ही हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. ओके, उन्होंने प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब जीता था इन द T20 वर्ल्ड कप 2016 एंड ही हैज़ स्कोर्ड 273 रन्स. उन्होंने 273 रन्स स्कोर किए थे. सो हु इज़ ही? ही इज़ विराट कोहली. ही इज़ Virat. He is Virat Kohli. So Virat Kohli has won the player of the tournament title in the T20 World Cup 2016. Moving next to the fourth one. The fourth question is, who won the 2015 Cricket World Cup? So 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? So 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप was won by ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं बेटा. ओके, एंड 2015 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था that was also won by ऑस्ट्रेलिया. So the answer for the fourth one is Australia. The answer is Australia. Moving next to the fifth one. Which team won the Women's World T20 in the year 2016? तो किस टीम ने T20 2016 में Women's World T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2016 में जो विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो किस टीम ने जीता था? तो 2016 में जो विमेन क्रिकेट हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, दैट वाज क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, दैट वाज वॉन बाय वेस्ट इंडीज़. ओके, सो वेस्ट इंडीज़ ने T20 वर्ल्ड कप 2016 में जीता था. T20 विमेन वर्ल्ड कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़. ओके, सो द आंसर फॉर द फिफ्थ वन इज वेस्ट इंडीज़. सो द T20 Women World Cup of the 2016 was won by West Indies. Okay, chaliye, moving next. Sorry, with this we have completed the topic, that is cricket crazy. Okay, so now we will move to the next topic, that is given at page number 45, guess the game. Okay, so this is the next topic from the same unit, that is we are going to do, that is given at page number 45. The page number is 45 and the topic is guess the game. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास
So in this topic, so the certain clues about the various games are given, and by using these clues we are going to name the games. तो इन clues को use करते हुए we have to write the name of these games. Okay, so I'm just writing the topic here, that is guess the game. This is the topic, that is guess the game, which is given at page number 45. This is given at page number 45. Guess the game. Chaliye, starting with the first one. This sports required a bow and an arrow. A person who is expert in this sport is called an toxophilite. तो इस गेम को खेलने के लिए, the game we are talking about, for playing this game, a person needs a bow and arrow. एक जो ये गेम खेलता है उसको एक बो, एक तीर और एक कमान, एरो चाहिए होता है. तीर एंड कमान चाहिए होता है. दे नीड अ बो एंड एरो टू प्ले दिस गेम. ओके, एंड द पर्सन जो इस गेम को खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है, सो हु इज दैट पर्सन इज नोन एज toxophilite. So what is the name of this game? So the name of this game is archery. So the name of this game is archery. So archery is the game in which a person needs a bow and arrow. The archery बेटा हम जिसको बोलेंगे जैसे तीर कमान जिसको हम बोलते हैं. Okay, so the name of the game is archery. So the answer for the first one is archery. ARCHERY. That is archery. This sports requires using a bow and arrow. A person who is expert in this sports is called toxophilite, and the name of the game is archery. Moving next to the second one. This water sport has strokes such as freestyle, butterfly, backstroke and the breaststroke. So next game is that we are talking about, that's a water sports. ये एक water sport है. Now what is water sports? So water sports is a sports that is played in water, जो कि एक पानी के अंदर खेला जाता है. Okay, and ये in this game there are certain styles in this game. The styles are freestyle, butterflies, backstroke and breaststroke. So these are the name of different styles that are being used while playing this game. Okay, and this is a water sport. So देखिए breaststroke, backstroke, butterfly stroke, butterfly. So these all are the these are all the types of swimming. Okay, so this is all the types of swimming. Okay, so this water sports is swimming. So this water sports has strokes. Strokes means जैसे वो तैरते हैं, उनके तैरने का तरीका, that is known as strokes. So the name of the game is swimming. SWIMMING. That is swimming. The name of this sports is swimming. Moving next to the third one. In this sports, the player use wooden hammer to hit the balls through rings which are fixed to the ground at the different distances. So now the next role जिसके हम बात कर रहे हैं, in this game a player needs a wooden hammer. उनको एक लकड़ी का hammer means लकड़ी की एक कुल्हाड़ी, hammer हथौड़ा टाइप चाहिए होता है. They need a wooden hammer to hit the ball. So they need a wooden hammer, and there is a ball that they had to hit with the help of that wooden hammer, and that ball will pass through the different rings. Okay, जैसे उस हैमर से उस बॉल को हिट करेंगे और वो बॉल धीरे धीरे अलग अलग रिंग से पास ऑन होती हुई निकलेगी. So now where are those rings? तो ये rings हैं क्या? So these rings are placed, or you can say fixed, on the ground at different distances. So you can see here, देखिए, a girl is playing this game that is known as croquet. यहाँ पे अलग अलग rings हैं different distances पे, and then girl, she is going to hit the ball, this ball, with the help of this wooden hammer, and this ball will pass through these rings. Okay, so in this, the player hit the ball with the wooden hammer, and then ball will pass through the different rings that are being placed at the different distance, and the distance on the ground. So what is the name of this game? That the name of this game is croquet. That is croquet. CROQUET. That is
croquet. So the name of the game is croquet. Moving next to the fourth one. This sport is played with clubs and balls. It is in it the player tries to hit the ball into a series of holes in the least number of strikes. Okay. So the next game that we are talking about, that is played on a grassy ground, and that is played with the help of clubs and balls. So clubs is like a stick. तो club क्या है, एक stick की तरह होती है, that is of this shape. Okay, तो ये club एक ऐसी shape की होती है, stick होती है, okay, जिसके नीचे ऐसे broad सा होता है. Okay, so this is known as a club. Okay, and this is played with the help of club and balls, and the player has to hit the ball with the हेल्प ऑफ इस क्लब की हेल्प से जो प्लेयर है उसको वो बॉल को हिट करना होता है, एंड दे हैव टू मेक द बॉल रीच टू द डिफरेंट होल. देखिए उस जो ग्राउंड है वहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, एंड फ्लैग्स आर देयर प्लेस्ड, एंड द प्लेयर हैज़ टू हिट द बॉल, और उनको वो बॉल उस होल तक पहुँचाने इन द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक्स. सो कम से कम स्ट्राइक्स में उनको उस बॉल को उस होल के अंदर डालना होता है, एंड द प्लेयर हु मेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक्स एंड मेक दैट बॉल रीच दैट holes that are made on the ground, okay, he is considered as the winner. So what is the name of this what is the name of this game? So the name of this game is golf. So golf में they use clubs and balls, and the player has to hit the ball into the series of holes by the least number of strikes. So the name of the game is, the fourth one is golf. GOLF. इसका जो ग्राउंड है बेटा, दैट इज क्वाइट वेरी वास्ट. ओके, दैट बहुत बड़ा होता नहीं, अभी तक बहुत ही बड़ा ग्राउंड होता है. नेक्स्ट, द फिफ्थ इज, दिस इज अ चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग विदाउट आर्म्स. इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कंबाइंड विथ सेल्फ डिसिप्लिन. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ अ गेम जिसमें दिस इज अ चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग. ये चाइना के लोगों की एक फाइटिंग का तरीका है विदाउट आर्म्स. सो आर्म्स मीन्स नॉट विदाउट हैंड. आर्म्स का मतलब है यहाँ पे बिना किसी हथियार के. सो इन दिस वे ऑफ फाइटिंग, दिस इज अ चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग इन विच द प्लेयर्स दे फाइट विद ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी आर्म. तो किसी भी तरह के कोई हथियार को यूज़ किए बिना दे जस्ट फाइट विद ईच अदर. एंड दिस इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ फाइटिंग, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट टीचेज दिस सेल्फ डिसिप्लिन. तो ये जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है ये सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाती है, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना, खुद को आदर्शवादी बनाना, खुद को डिसिप्लिन करना. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ दिस गेम. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेम? दैट इज कुंग फू. द फिफ्थ इज कुंग फू. KUNG, that is FU, that is कुंग फू. ओके, हुहा करके आपने सुना होगा ना. So that is Kung Fu. So Kung Fu is a form of Chinese way of fighting without arms. So here the arms means without any hathiyar. Next, parallel bars, trampoline, pommel horses and the balancing beams are some of the equipments used in this varied sport where one can score a perfect 10. तो देखिए, now they have given the name of certain इन्होंने बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स के नाम दिए हुए हैं जो कि एक ओके जैसे कि पैरेलल बार्स हो गए, ट्रैम्पोलिन, पॉमेल हॉर्स एंड बैलेंसिंग बीम्स. सो दीज आर द सर्टेन इक्विपमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर प्लेइंग दिस गेम. ओके, एंड ये सिर्फ एक ही गेम के अंदर नहीं, बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ की जाती है. एंड दे ऑल दो स्पोर्ट्स दे ऑल कम अंडर अ सेम कैटेगरी. और इन सारे स्पोर्ट्स को एक सेम कैटेगरी के अंदर डाला गया है, एंड दैट इज़ नाउ बीइंग प्लेड. आजकल ये ओलंपिक्स में हो भी रही है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेम? That is gymnastics. That is gymnastics. So okay, so there are certain sports that are being played under gymnastics in which different equipments are used by the different players like parallel bars, trampoline, pommel horse and the balancing beams. Okay, and बहुत सारे इसमें स्पोर्ट्स कवर होते हैं जिसके अंदर जिमनास्टिक के अंदर प्लस इज एंड वन थिंग इज दैट अगर आपने ये चीज़ अच्छे से मतलब इफ़ यू हैव प्लेड दैट गेम वेरी परफेक्टली यू कैन इवन स्कोर द टोटल 10 आउट ऑफ 10. दैट मीन्स यू कैन गेट टोटल 10 फॉर द गेम. ओके, फॉर योर परफॉर्मेंस. तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं. सो द नेम ऑफ द गेम इज जिमनास्टिक. GYMNASTICS. That is gymnastics.
Okay, so this is the answer for the sixth one. So with this, I'm just ending the session here as well. So with, okay class, so I'll see you again very soon in the next session. So till then everybody, have a great day.